हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मनो 101 यूट्यूब चैनल। क्या हाल है बच्चों? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स दे रखी थी और उस सर्कल की रेडियस आप लोगों को कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो चलो वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार तीन बहुत ही ओपी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं। बहुत ही शानदार लर्निंग आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अजय सिंह, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से। 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मोर देन 10K थाउजेंड्स को मैं वेरियस एग्जाम के लिए मेंटर कर चुका हूं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अपडेट टाइम टू टाइम यहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों टिल 28/5 तक फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाय यूजिंग द कोड ASSIRLIVE। इससे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों 28/5 तक? क्योंकि फ्रॉम द 1 मार्च जो आपको मिलने वाला डिस्काउंट है दैट विल बी 5%। ठीक है बच्चों, क्लियर है? प्लस सब्सक्राइब करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला? आपको लाइव क्लासेस एक्सेस करने का मौका मिलेगा। वीकली टेस्ट आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। स्ट्रक्चर कोर्सेज आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलेगा। दैट मीन्स कि किस भी एजुकेटर से आपको पढ़ना है, जितने भी कोर्सेज में आपको एनरोल करना है वो सब कुछ आपका खुद का फ्रीडम होगा। ऑलरेडी कुछ करंट बैचेज ऑनगोइंग है बच्चों फाउंडेशन के ऊपर, जो आप आके एनरोल कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन को आप और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए आस्क अ डाउट फैसिलिटी लेके आए, जिसके अंदर आप अपने कोई भी डाउट 24/7 आवर्स आप पूछ सकते हो। तो करना क्या होगा? सबसे पहले आपको डाउट आस्क अ डाउट पे क्लिक करना होगा, अपलोड द पिक्चर करना होगा, क्रॉप द डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड तुरंत आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप डाउट अपलोड करें तो मल्टीपल डाउट एक सिंगल इमेज के अंदर नहीं होना चाहिए। हैंड रिटन क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ब्लड इमेजेस आप लोग नहीं होनी चाहिए और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और जो भी नए बच्चे फटाफट से मुझे इस लिंक पर आप फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको मेरी सारी की सारी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस, बैच कोर्सेज एंड कोर्सेज के बारे में आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैलेंजर सीरीज का ज्योमेट्री चैलेंज, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर लिखिएगा और जहां पर भी हो सके वहां पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, आप लोगों को दिया हुआ इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB का वैल्यू आप लोगों को 3 दिया हुआ है, BC का वैल्यू 4 दिया हुआ है, CD का वैल्यू 5 दिया हुआ है, DA का वैल्यू 6 दिया हुआ है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं डायरेक्टली पहले फॉर्मूले के बारे में बात कर लूं कि आप लोगों को लेट सपोज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ABCD। अगर मैं इस साइड को A मानूं, इस साइड को B मानूं, इस साइड को C मानूं, इस साइड को D मान लूं, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेडियस? व्हाट विल बी द रेडियस इज इक्वल्स टू 1/4 अंडर रूट ऑफ। ध्यान से देखिएगा, मैं किसी भी एक साइड के रिगार्डिंग बात कर लूं तो A को B से मल्टीप्लाई किया तो रिमेनिंग जो है उनको आपस में ऐड कर दो। ए को अगर सी से मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दो। ए को डी से मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो ऑलरेडी लगा रखा है मैंने, डिवाइड बाय एस माइनस ए। छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। यहां पर ए बी एंड सी एंड डी का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ए ये 3 हो गया। ठीक है, सॉरी, ए डी का वैल्यू लेट सपोज 6 हो गया। ठीक है, सी डी का वैल्यू 5 हो गया, बी सी का वैल्यू 4 हो गया, ए बी का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इज इक्वल्स टू 1/4। अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो 6 5 जा 30, 3 4 जा 12, 30 प्लस 12 42 हो गया। ठीक है, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24 एंड 15 39 हो गया। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 प्लस 20 38 हो गया। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, चेक कर लीजिएगा सही तो किया है ना अपन ने? एक बार देख लीजिएगा इसको एक बार आप। 42 आएगा ना यहाँ पे। 6 5 जा 30, 3 4 जा 12, 42 आएगा। ठीक है, उसके बाद में
क्या बन रहा है आपके आगे? सही है। 24 एंड 15 39 बन रहा है, सही है। 18 एंड 20 38 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं ए की एस की बात करूं, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 3 7 12 6 18, 18 का हाफ होता है 9, ठीक है। तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, इंटू 5 इंटू 6। आई थिंक ये बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देख लो एक बार, फटाफट से देख लो, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं 6 7 जा इतना हो जाएगा शायद, ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है ना? ओके। आगे अगर मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो आई थिंक ये 13 टाइम्स चला जाएगा, ये 13 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और ये 19 टाइम्स चला जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फाइनली? 1/4। नीचे आपका तो डिनोमिनेटर में तो हो गया 10, ऊपर कितना हो जाएगा? 7 13 और 19 को मल्टीप्लाई करने पे 91 इंटू 19, 91 इंटू 19, 1 और 9, ठीक है। तो 9 2 7 1729, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले का मैं आपको प्रूफ बता देता हूं कि इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या है, ठीक है। और बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसको याद करना बहुत आसान है, ज़्यादा परेशानी की बात है नहीं एक्चुअली, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सारी चीज़ें मैं वही यूज करूंगा जो आप लोगों को पता होगी, ठीक है। अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 चीजें यूज करूंगा बच्चों। पहला फॉर्मूला यूज करूंगा ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, जो कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज करने के काम आता है, ठीक है। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एस माइनस ए, और इस पे डायरेक्ट बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है पीआरएमओ के अंदर ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला पे, लास्ट टू लास्ट ईयर। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। दूसरा मैं आप लोगों से पूछूंगा टोल्मी थ्योरम के बारे में, ठीक है। टोल्मी थ्योरम मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं, लेट सपोज अगर ये x है और ये y है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो आई थिंक ए सी प्लस बी डी के इक्वल आएगा, ए सी प्लस बी डी के इक्वल आएगा। और तीसरा जो मैं यूज करूंगा कि सर्कम रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल इज गिवन बाय ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये चीज मैं और यहां पर यूज करूंगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर इस एबीसी को मैं एरिया डेल1 लिख दूं, एबीसी ट्राइंगल का एरिया अगर मैं डेल1 लिख दूं, तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये रेडियस का जो वैल्यू आएगा, क्या ये ए बी एक्स अपॉन 4 डेल1 आएगा? ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अभी इसी तरीके से मैं इन ट्राइंगल एरिया ऑफ एडीसी को, एरिया ऑफ एडीसी को अगर del2 लिख दूं, तो क्या आर का जो वैल्यू है वो सी डी एक्स अपॉन 4 डेल्टा 2 आएगा? ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से देखो, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि del1 का जो वैल्यू है वो ए बी एक्स अपॉन 4r आएगा, और del2 का जो वैल्यू है वो सी डी एक्स अपॉन 4r आएगा। और del1 प्लस del2 अगर मैं कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी को क्या लिख सकता हूं? ध्यान से अगर आप देखोगे तो x अपॉन 4r तो मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं, x अपॉन 4r तो मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा? ए बी प्लस सी डी बचेगा, ए बी प्लस सी डी बचेगा, क्या? ध्यान से देखो, ठीक है ना। अगर ये तब है जब मैंने डायगोनल ए सी के लिए बात किया, अगर मैं डायगोनल बी डी के लिए बात करता, क्या सेम चीज को मैं y अपॉन 4r मल्टीप्लाई विद ए डी प्लस बी सी लिख देता, ए डी प्लस बी सी लिख देता। अगर मैं डायगोनल इसके लिए बात करता, बी डी के लिए बात करता, तो
आई बात समझ? वापस से सुन लीजिएगा, वापस से सुन लो। मैं ये 3 चीजें यूज करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल का सर्कम रेडियस इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं बात करूं तो तीनों साइड से ए बी और एक्स डिवाइड बाय 4 डेल 1, एरिया ऑफ ए बी सी को मैंने डेल 1 माना है। ठीक है, इन द सेम वे एडीसी ट्राइंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो सी इंटू डी इंटू एक्स डिवाइड बाय 4 डेल 2, तो यहां से डेल 1 का वैल्यू ए बी एक्स अपॉन 4 आर आएगा, डेल 2 का वैल्यू सी डी एक्स अपॉन 4 आर आ जाएगा। क्या मैं डेल 1 प्लस डेल 2 अगर कर दूं तो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने कॉमन लेकर देखा तो x अपॉन 4 आर ए बी प्लस सी डी हुआ। ये कब हुआ? जब मैंने डायगोनल x के अबाउट ट्राइंगल लिए थे। अगर मैं डायगोनल y के लिए लेता तो इन द सेम वे मैं ये बात बोल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बच्चों ये ऐसा कुछ निकल के आएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी का स्क्वायर x इंटू वाई डिवाइड बाय 16 आर स्क्वायर ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई विद ए डी प्लस बी सी। ध्यान से देख लो, गौर से देख लो। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? अगर मैं इन चीजों को रिप्लेस करूं तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, क्या ये x इंटू वाई ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई विद ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 16 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का स्क्वायर। अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया को डेल अगर मैं मान लूं, ये बनेगा। और मुझे टोल्मी थ्योरम से पता है कि x इंटू वाई का जो वैल्यू है, x इंटू वाई का वैल्यू कहीं यूज किया होगा मैंने, बिल्कुल a इंटू सी प्लस बी इंटू डी होगा। ठीक है, तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं a इंटू सी प्लस बी इंटू डी? क्या यहां से मैं a इंटू बी प्लस सी इंटू डी? क्या यहां से ए डी प्लस बी सी हो जाएगा डिवाइड बाय 16 इंटू डेल। अच्छा, ये ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला एरिया निकाल सकता हूं, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या ये s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बोल देंगे सर ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बहुत बड़ा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ एक साइड लेनी है, इसको इससे प्रोडक्ट करो, रिमेनिंग का प्रोडक्ट करके ऐड कर दो, फिर इसका इससे प्रोडक्ट करो, रिमेनिंग का प्रोडक्ट करके ऐड कर दो, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट करो, रिमेनिंग का प्रोडक्ट करके ऐड करो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देन डिवाइड बाय 16 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाय यूजिंग ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आप लोग कर लेना। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में आप इस पे क्वेश्चन मतलब इस नोट्स को बना लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। लास्ट टू लास्ट पीआरएमओ के अंदर डायरेक्टली ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है। इवन लास्ट टू लास्ट ईयर एनटीएससी स्टेज 2 जो कि 19 वालों का था, उसके अंदर भी डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे दिया गया था क्वेश्चन के अंदर कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, वो भी वहां पे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाफ एन आवर के बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.